वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन साहब के बारे में। सुने हैं ना? इनको तो पहचानते ही होइएगा, ये हैं मिस्टर इमरान खान। और ये अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, अब ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं। जी हाँ, इनका एक बहुत 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 ही मशहूर सा डायलॉग है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये बात ये कहा करते थे पाकिस्तानी लोगों को जब भी कुछ कांड करने वाले होते थे। तो ऑल टुगेदर इनको अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया है और वहाँ पे अब चार्ज लेने वाले हैं शहबाज शरीफ। देखते हैं एक्चुअली ये हुआ क्या था। आपको पता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक बहुत पहले से ही चल रहा था और फाइनली आज ये न्यूज़ आया, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देख सकते हैं, पाक पीएम लूजेज मिडनाइट ट्रस्ट वोट। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रस्ट वोट मतलब विश्वास प्रस्ताव को हार गए हैं और जो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो सक्सेसफुली वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस पूरे लेक्चर को जानने के पहले अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टा पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत पहले से आपको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान में के संसद में लाया जाना था वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ। लेकिन स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर चूँकि तहरीक इंसाफ पार्टी मतलब इनके ही पार्टी के थे, इसलिए इन्होंने ऑल टुगेदर इस चीज़ को अलाउ ही नहीं किया कि वहाँ पे कोई वोटिंग करी जाए और ये मामला चला गया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से कहा कि अब इसमें मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे एक वोटिंग करवानी पड़ेगी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो फाइनली कल, मतलब कि आज संडे है ना, संडे को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सैटरडे के दिन वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे अब वोटिंग करी जाएगी। तो वोटिंग का टाइम क्या था? देखिए वोटिंग हुआ था कल मतलब सैटरडे को, या आज के अगर बीते हुए रात की बात करें तो ये हुआ कंप्लीट 12 बजे के आसपास में। इसके साथ साथ जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, जैसे हमारा संसद होता है वैसे नेशनल असेंबली कहते हैं वहाँ पे, तो नेशनल असेंबली के सामने प्रिजनर वैन भी रखा गया था कि अगर वहाँ के जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है वो किसी प्रकार से कुछ अड़चन पैदा करने की कोशिश करते हैं वोटिंग को रोकने के लिए, तो उन्हें बंदी भी बनाया जा सकता है। और वहाँ के पार्लियामेंट के बाहर हमेशा पुलिस इस चीज़ के लिए तैयार थी। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा वोटिंग है, रेजोल्यूशन पूरे हाउस में शुरू होता है 11:58 रात को, सैटरडे 11:58 रात को। लेकिन हाउस को 4 मिनट के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से आधी रात को सेशन नहीं चल सकता है, तो हाउस को 4 मिनट के लिए डिले किया जाता है। इसका मतलब है अगला जो इसका सेशन शुरू हुआ वो हुआ रात 12 बजे, 12:02 पे। ठीक है, 12:02 पे वहाँ नेक्स्ट सेशन वहाँ के हाउस का स्टार्ट होता है और आधी रात ख़त्म होते मतलब 12:30 के आसपास में आप कह सकते हैं कि टोटल 174 मेंबर्स ने इसमें वोट किया और उन्होंने इस बिल को पास कराया। अविश्वास प्रस्ताव जो था इसको पास कराया और वहाँ पे इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वोटिंग में इमरान खान की पार्टी और ये सब लोग गायब ही थे क्योंकि इनको पता था कि इनकी हालत कुछ ठीक रहने वाली नहीं है। इसके बाद जब ये वोटिंग अगर होने वाली थी उसके पहले ही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे पूरे एयरपोर्ट पे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी वाज टाइटन एट एयरपोर्ट एंड एन अलर्ट वाज इशूड सेइंग नो सीनियर स्टेट फंक्शनरी और गवर्नमेंट ऑफिशियल वुड लीव द कंट्री विदाउट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉल्ड एनओसी। मतलब कहा गया था कि जब तक ये वोट होता है और नई सरकार का गठन होता है और जब तक नया नोटिस आता नहीं है तब तक कोई भी सीनियर ऑफिशियल सरकारी अधिकारी या उस पार्टी के नेता देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ऐसा अलर्ट वहाँ पे जारी किया गया है और सभी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान की ना एक बड़ी ख़राब सी हिस्ट्री रही है, क्योंकि वहाँ का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अब तक अपना पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। आपको पता है कि हमारे साथ 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन तब से अब तक कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया है। और इससे भी एक और ख़राब हिस्ट्री रही है कि मोस्टली लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और जब ये पावर से हटते हैं तो दूसरी पार्टी इसको इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें ऑल टुगेदर जेल भी जाना पड़ जाता है। तो इस चीज़ के लिए इमरान खान ने शर्त रखी थी कि अगर हम छोड़ते हैं तो उसके लिए 3 कंडीशन है पद छोड़ने के लिए। पहला कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, दूसरा इनका डिमांड था कि इन्हें इम्यूनिटी दी जाएगी
और तीसरा इनका डिमांड था कि शहबाज शरीफ जो होंगे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनके खिलाफ कोई, उनके अलावा कोई भी बने। लेकिन इनकी कोई भी मांग को नहीं माना गया था और अंत में शहबाज शरीफ ने कह भी दिया कि हम किसी से अपना बदला नहीं लेंगे, लेकिन जो कानून है वो अपना काम करेगी। इसका मतलब वो इशारा कर रहे थे कि अगर करप्शन किए हैं तो गए। और अब वहाँ की जो अपोजिशन है उन्होंने इस आदमी को, इनका नाम है शहबाज शरीफ, इनको अपने लीडर के रूप में अपॉइंट किया है और ये सोमवार मतलब कल के दिन वहाँ पे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। उम्मीद करते हैं इनके आने से इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो ट्रेड है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये ओपनली कई बार कह चुके हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को ठीक करना है तो ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होती है कि पावर में आने के बाद से ये क्या करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।